अच्छा जी भाई, चूज़ा मैं आपको बता रहा था कि चूज़ा जो है वो फ़िलहाल ट्रेन में आया था। और चूज़े की क्वांटिटी आप देख रहे हो, यानी कि मेरा नहीं था, किसी और का भी था। और प्लास्टिक के क्रेट्स में आता है चूज़ा गर्मियों के अंदर। कितने हैं ये? तीन है ना? बस ये सारे चूज़े तीन है, हमारी भांजी ने हमें बता दिया। अच्छा भाई, चूज़ों की क्वालिटी बेहतरीन है माशाल्लाह से। आपको ज़रा हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में उसको अनबॉक्स किया, लेकिन उसके लिए कि सबका ही फ़ायदा है इसमें, खाली उनका यानी कि खाली उनका नहीं है। आपको एक घर बैठे एक सर्विस मिलेगी, वेबसाइट मिलेगी, जिसके थ्रू आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। तो बड़ी बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज जो काम है ना, वो है कि बेसिकली चूज़े आने वाले हैं, विद इन आवर आ जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मैसेज किया हुआ है ना, सारा बिस्तर बिस्तर पड़ा हुआ है, यहाँ पे चरपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई, क्योंकि एक दिन यहाँ पे एक बंदा सोया था और वो अजीम बंदा कौन था आपको बाद में बताएंगे। तो अभी जो है सारे सामान को समेट के चूज़ों की तैयारियाँ करनी है, और कि चूज़ा आने से पहले पहले हमारा सारा काम हो जाए। मेरे हिसाब से चूज़ा भी आने वाला होगा, तो बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को समेटते हैं, उसके बाद चूज़े की तैयारी करते हैं। अच्छा भाई, वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों ने बताना है कि आप लोग वीडियोस हमारी कहाँ कहाँ से देखते हैं। और मैंने बताया था कि हमने यहाँ पे क्लिक कलर करना था, पर हुआ ऐसा कि चूज़ा यार कुछ जल्दी आ गया। मेरा ख्याल था नेक्स्ट वीक आएगा तो हम एक आध दिन में कलर करा लेते, पर चूज़ा जल्दी आ गया तो इसलिए डिले हो गया थोड़ा सा। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करा लेंगे। अभी तरह जल्दी जल्दी से इस जगह को रेडी करते हैं चूज़े के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि पूरे की पूरी जगह पे कलर होता है अच्छा हो जाता। खैर कोई मसला नहीं, अभी काम चल जाएगा। बस ज़रा जल्दी जल्दी से अभी वो कर लेते हैं, बेसिकली क्या चीज़, चूज़ा शिफ्ट करते हैं, यानी कि जगह की तैयारी करते हैं ताकि चूज़ा शिफ्ट करने के काबिल हो सके। अच्छा भाई, आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, यानी कि तो उस हिसाब से जो है कि अब हीटिंग का कोई ख़ास सिस्टम हम लोगों ने करा नहीं। पहले करते थे, इस दफ़ा भी जलाएंगे तो उसको, लेकिन इतना नहीं जलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रात में चलाएंगे। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैंने काफ़ी अर्सा यहाँ पे गैस पे ब्रूडिंग करी है, जब हमारी दीवारें भी साफ़ सुथरी हुआ करती थी। और मैं पुरानी वीडियोज़ देख रहा था, बहुत क्लीन और बड़ा खूबसूरत सा रूम हुआ करता था ये एक टाइम पर। अब तो जाके पता नहीं कैसा ख़तरनाक हो गया है 3-4 साल के अंदर, जितना ख़तरनाक मैंने उसको इस्तेमाल किया। खैर अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अभी गैस पे तो ब्रूडिंग कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि आप में से जो लोग कराची से हैं उनको पता है कि कराची में गैस की लोड शेडिंग होती है, और कमाल की बात है कि पंजाब में नहीं होती। और पता नहीं कि पंजाब के किसी एरिया में होती भी हो तो मुझे मेंशन करेगा, ताकि भाई नो हाउ में तो हो, क्योंकि लाहौर से जो पता लगा कि भाई लाहौर में तो नहीं होती। तो उसलिए अब गैस से ब्रूडिंग होती नहीं है। और तीसरा ऑप्शन बचता है हमारा हीट के लिए, बल्ब। तो 100 वाट के 2-3 बल्ब लगा दिया करता था पहले में, तो कुल मिला के बिल 2000-2500 आता था, तो मेरे लिए ईजी रहता था। पर अब जो है 100 वाट के 2 बल्ब लगाने का मतलब है कि 10,000 रुपये का बिल या 5,000 रुपये का बिल, या फिर तकरीबन तब मैंने 3 बल्ब भी लगा दिए। तो फालतू में एक इतना बड़ा इशू है। और बिल से बड़ा मसला पता है क्या है? बिल से बड़ा मसला ये है कि यूनिट 100 क्रॉस 200 क्रॉस कर गए तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है एक अलग मसला, एक पेनल्टी वाला सीन हो जाता है। और हमारे 1 मीटर के ऊपर 3 फ्लोर चलते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ना, वो बेकार है इस तरह। तो इसलिए अब जो है, अब इसको डायरेक्ट जो है ना, इसके थ्रू हीटिंग के थ्रू ही कर रहे हैं, यानी कि बुरादा ही जला के ब्रूडिंग बेसिकली कर रहे हैं अब, ताकि उससे ईजी भी हो जाए और काम भी दोनों मुनासिब बन जाए। खैर आपको दोनों भी ज़रा आगे की अपडेट देते हैं कि आगे करना क्या क्या है और किस हिसाब से हमारा जो प्लान है सारी की सारी जगह को समेटने का, ठीक है। अच्छा जी भाई, सारा सामान उठा दिया है और अब जो बारी है ना, वो है इस गत्ते को बिछाने की, और ये जो हीट का बट है, क्या कहते हैं, ब्रूडर, इसको सेट करने की। और इसके बाद सेट करने के बाद हमें जल्दी जल्दी चूज़ों की शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि चूज़े कभी भी आ जाएंगे, कुछ नहीं पता 10 मिनट में आ जाए, कुछ नहीं पता 15 मिनट में आ जाए। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से बचा कुचा काम निपटाना है, और उसके फ़ौरन बाद जो है हमने इसको कर लेना है। तो चलें जल्दी से करते हैं और इस काम को फिर एक तरफ कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से, इतनी जल्दी कि पता ही ना लगे किसी को, फ़ौरन से काम हो जाए, ठीक है। तो भाई चले से जल्दी से स्क्रू शिफ्टिंग वाला काम देखते हैं और उसके बाद आगे संभालते हैं। अच्छा भाई, आप में से हमेशा की तरह कोई ना कोई आके पूछेगा कि गत्ता जो है वो कहाँ से लिया, तो मैंने कहा पहले बता दूँ, ये गरीबाबाद से लिया है। अगर आप कराची से हैं तो गरीबाबाद, यानी कि गरीबों का जो इलाका है वहाँ से लिया है। इलाके का नाम गरीबाबाद है, एरिया तो बड़ा अच्छा मुनासिब सा एरिया है। अच्छा जी, अब जो है, अब सिचुएशन सारी ये है कि गत्ता जल्दी बिछा देते हैं, और गत्ते का सबसे अच्छा फ़ायदा पता है क्या होता है? बिज भी आराम से जाता है, उड़ भी आराम से जाता है। और चूज़ा जो है ना, इसकी वजह से बुरादा नहीं खाता, वरना पता है क्या होता है, चूज़ा बुरादा इतना ज़्यादा खाता है कि दोनों आए दिन बड़े ख़तरनाक किस्म के मसाइल रहते हैं। तो इसलिए जैसे कि हमारे अपने तोतों में देखना, तोतों ने बुरादा खा लिया था, बेचारे मर गए, 3 मर गए बेचारे लाइन से। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई अब जो है ना, गत्ता ही बिछाते रहते हैं, मुनासिब भी रहता है, सस्ता भी रहता है और ईजी भी रहता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई और चीज़ यूज़ करो, यानी कागज़, तो कागज़ फट जाता है, और अगर कागज़ के नीचे को बिछाओ बुरादा, तो बुरादा उड़ जाता है। इंटरनेशनली जो यूज़ होता है ना, वो चिक पेपर यूज़ होता है। बेसिकली चिक पेपर का काम क्या होता है? चिक पेपर कुछ टाइम के बाद खुद ही इसके अंदर बुरादा बन जाता है, बेसिकली इस तरीके से खुद ही घुल जाता है। ये हीट के लिए जो हम ड्रम यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि चिक पेपर जो होता है वो इजीली घुल जाता है, तो उसको उठाना ही नहीं पड़ता। इसका ये है कि उसको उठा के फेंकना पड़ता है, पर आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली मैनेज हो जाता है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग इसी को फॉलो करते हैं और इसी से जो है काम चलाते हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है
आप देख सकते हो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मुनासिब तरीके से काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये बुरादा बिछाने की सॉरी गत्ता बिछाने के फ़ौरन ही बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह चूज़े भी आ जाएंगे और बड़ी प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हो कितने आराम से बच गया। इन्हीं के अभी तो 2 बंदे हैं हमारे साथ, हमारा शहज़ादा दोस्त कज़न है। अगर ये ना भी होता तो भी हम जल्दी बिछा रहे थे और ईज़िली काम बन जाता। उससे चूज़ा सॉफ्ट भी रहता है और ईजी भी रहता है चूज़ों के लिए। अच्छा जी भाई, थोड़ी देर की मेहनत के बाद गत्ता सारा बिछ गया है और आज की वीडियो से आपको हमारे पास एक और शहज़ादी भी दिखेगी और इसका नाम है इज़ना और ये मेरी भांजी है। तो अच्छा जी भाई, अब जो है लास्ट टाइम पे शहज़ादा आ गया था हमारे पास एक लाहौर वाला और इसने जो है ना सारी की सारी अब हमारे साथ गत्ते मिला के हेल्प कर दी। अब चूज़े भी आ गए तो जल्दी जल्दी चूज़े ऊपर शिफ्ट करते हैं और उसके बाद आपको आगे की भी अपडेट देते हैं और बताते हैं क्या सिचुएशन है। लेकिन आपने मेरा एक काम ज़रूर करना है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हो ताकि हमारे लिए भी ईजी हो जाए और आपके लिए भी अच्छा हो जाए और अंदाज़ा तो हो कि भाई कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले से देखते हुए आ रहे हैं। हंसले भाई हंसले हंसले हंसले, चलें भाई। अच्छा जी भाई, चूज़ा मैं आपको बता रहा था कि चूज़ा जो है वो फ़िलहाल ट्रेन में आया था और चूज़े की क्वांटिटी आप देख रहे हो, यानी कि मेरा नहीं था किसी और का भी था। और प्लास्टिक के क्रेट्स में आता है चूज़ा गर्मियों के अंदर। सर्दियाँ होती हैं तो साइड से बात है गत्ते कार्टन्स में आ जाता है, लेकिन प्लास्टिक के क्रेट्स में आएगा अब सारी गर्मियाँ। अब इसमें मसला क्या होगा कि इसको मैंने क्या किया है, ब्लू क्रेट से अपने क्रेट में ट्रांसफ़र कर लिया। मेरे पास येलो कलर के क्रेट्स थे और चूज़े की जो है ना ये आगे की डिलीवरी के लिए चला गया चूज़ा। मेरी कोशिश थी कि चूज़ा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन चूज़ा शॉर्ट होने की वजह से चूज़े बड़े ससरा। अभी देख रहे हो फुल गर्मी है और उस चूज़े को जो ना बाहर हवा में खुला चूज़े को भी गर्मी लग रही है। तो ये मौसम के असराते हैं कि गर्मियों में चूज़ा ऐसे ही रहता है, सर्दियों में बहुत बेहतरीन उसको ठंडी ठंड लगती रहती है कि पूरी गाड़ी कवर कर कर आती है। गत्ते के गार्डन के बाद भी एक मोटी सी चादर इनके ऊपर बिछी हुई होती है ताकि इनको ज़मीन से ठंड ना लगे। तो ये फ़र्क होता है जो मौसम के हल्के फुल्के असरात होते हैं। मैंने कहा आपको दिखाएंगे ज़रूर कि सर्दी के चूज़े में और गर्मी के चूज़े में कितना फ़र्क है। वरना आप लोगों ने देखा होगा गत्ते के गार्डन में आ रहा होता है सर्दियों में तो बड़ा ईजी ना बेहतर काम हो जाता है। अच्छा जी, तो अभी चूज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, क्या कहते हैं चूज़ा हमने प्लास्टिक के क्रेट से, मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने येलो वाले क्रेट्स में इसको शिफ्ट कर लिया था ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। और इसके बाद जो ना मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द हो गया क्योंकि येलो वाले क्रेट जो ना इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्टिंग हो गई और 1500 चूज़ा था पूरा का पूरा खैरियत से आराम से आ गया। मोटेलिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं हुई, सबसे अच्छी बात ये थी। वरना मोटेलिटी आती है ना वैसे तो फिर वो बहुत चीज़ों में मसाइल आ जाते हैं, तो इसलिए मोटेलिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं आई और चूज़ा एकदम मुनासिब करके सारा का सारा ऊपर आ गया। अच्छा जी भाई, अभी जो है चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और आपको ऑडियो कैसा आ रहा है मुझे बता देगा क्योंकि अब जो है ना आपके भाई ने खर्चा कर लिया है, छोटा सा एक माइक बाय कर लिया है और कॉस्ट जो थी ना आपको उसकी बता दूंगा इंशाल्लाह अगर कहोगे तो। लेकिन क्वालिटी बताओ कैसी है। क्वालिटी का आपको इस तरह पता लगेगा जब मैं आपको ज़रा वो कर दूँ, क्या कहते हैं, माइक रिमूव करके दिखाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली क्वालिटी कैसी आ रही है ऑडियो की। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा, अब जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है ना वो मोबाइल के कैमरे के थ्रू हो रही है और अब यानी कि माइक के थ्रू हो रही है बेसिकली। अब ज़रा बताएं कैसी क्वालिटी है और पहले ऑडियो में कैसा फ़र्क था। तो आपके भाई ने खर्चा कर लिया अच्छा खासा। ये इसका कनेक्टर है बोया BY लिंक के, आप इसकी नेट प्राइस चेक कर सकते हो। फिलहाल तो हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं कि हमारे पास की सर्विस कैसी आ रही है। बिल्कुल पैक जिसे कहते हैं ना, खूबसूरत सा मॉडल। खैर जल्दी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं चूज़ों की और आपको आगे की अपडेट देते हैं। चूज़ों की अनबॉक्सिंग से पहले ज़रा चूज़ों की क्वालिटी दिखा दें, है ना। इसमें चूज़े अच्छे हैं ना, कितने हैं ये? 3 है ना, बस ये सारे चूज़े 3 हैं, हमारी भांजी ने हमें बता दिया। अच्छा भाई, चूज़ों की क्वालिटी बेहतरीन है माशाल्लाह से। आपको ज़रा हमारा मोबाइल का कैमरा दिखा सके तो बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, खूबसूरत फर हैं चूज़ों के। और चूज़ा थोड़ा सा स्ट्रेस में है क्योंकि भाई पंजाब से आता है चूज़ा, आपको पता है। और उसके बाद ऐसे बातें किसी दिन कहोगे तो ट्रेन वेन का भी ब्लॉग दिखा देंगे क्योंकि ये चूज़ा ट्रेन में आया है इस दफ़ा, वरना तो उसमें आता है शहजोर में आता है ज़्यादा, लेकिन चूज़ा क्वांटिटी में कम तो जैसे बातें ट्रेन में आ गया। तो अभी जो है वो ये है कि एक एक करके इनकी अनबॉक्सिंग करनी है और आपको आगे की अपडेट देंगे। आपने बताना है कि माइक की क्वालिटी कैसी है, कैसी आपको समझ में आ रही है। अच्छा, इनकी अनबॉक्सिंग करने से पहले एक चीज़ है जो आपको दिखानी है, बल्कि काम करते हैं पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको इनकी क्वालिटी एक चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी भाई, ये हमारी भांजी में आपको दिखाया था शुरू में वीडियो में। अच्छा जी, ये जो है ना चूज़े जो थे वो सारे के सारे इजीली अनबॉक्स करने हैं, तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था कितने सारे चूज़े आप कहाँ से गए, ये क्या है। वो खड़ी भी देना बस बातें ही बनाती रही। अच्छा, तो चूज़ा जो है ना यार माशाल्लाह से काउंट तो मैंने किया हुआ था, यानी कि काउंट नीचे ही हो गया था, मैं आपको बताऊँ तो। इसलिए मैंने सामने वाले की ज़बान पर भरोसा कर लिया, उसने जो कहा हमने ईज़िली मान लिया, कोई मसले वाली बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये है कि कम से कम ये गर्मी में अगर चूज़े को रख के हम काउंट करते ना तो चूज़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता। चूज़ा गर्मी से सिमट ही नहीं रहा था और इस टाइम पे तो ना पता है क्या टेंशन होती है, थोड़ी सी काउंटिंग के चक्कर में क्या होगा 15-20 चूज़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन चूज़ा अगर सारा डिस्टर्ब हो गया ना तो उसको समेटना अज़ाब हो जाता है हमारे लिए किसी के भी लिए। इसलिए चूज़े का जो ना सबसे ज़्यादा ख्याल जो रखा जाता है वो यही जाता है कि चूज़ा किसी तरीके से भी जो ना वो ना हो, क्या कहते हैं हम,
कि सिमटे ना चूज़ा बेहतर तरीके से आ जाए, चूज़ा डिहाइड्रेट ना होगा। शुरू में गर्मी खा गया ना चूज़ा, फिर चूज़े को संभालना सबसे मुश्किल होता है। देखें, लोग मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके जब उनका चूज़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन असल में अगर वो मैनेजमेंट ही शुरू में सही कर लेना या अपनी चीज़ों को सही कर रखें तो मसला ही नहीं आएगा। तो मसला आने से पहले आप चीज़ों को सही रखा करें, और उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको हमसे कनेक्शन में रहना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे कोर्स के थ्रू हमसे सीखने को मिलेंगी जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। तो उसके लिए भी आपको पता है हल्की फुल्की सी डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करते भी रहते हैं। और उसके अलावा जिन्होंने कोर्स बाई किया हुआ है, बहुत ही मुनासिब कीमत है, आपको पता है कोर्स की, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, फार्मिंग से भी रिलेटेड और बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड। तो चलें खैर आगे की आपको अपडेट देते हैं और सुनाते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि उससे सबको आइडिया हो जाए। अच्छा भाई, ये सारा चूज़ा उसकी क्या कहते हैं ओपन कर दिया, अनबॉक्सिंग इसकी हो गई है। अब अनबॉक्सिंग करनी है हमने एक पार्सल की, और ये हमें पता है कहाँ से मिला था। ये हमें गिफ्ट मिला है फ्रॉम ABS पेट स्टोर। इनकी वेबसाइट्स वगैरह भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और इनका जो नंबर वगैरह है वो भी स्क्रीन पे गिवन है। और ये हाफजाबाद से हमें मिला था पार्सल। इसके अंदर जो है ना बेसिकली चूज़ों के वो हैं फीडर्स हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ज़रा दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, और उसके बाद आपको कहानी का फिर हल्का फुल्का तो आगे का व्यू देते हैं, ठीक है। तो ज़रा 5 मिनट रुकें, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। अभी तेरे बाकी कॉल आ रही है कॉल। इनके पास जो है ना खाली ये पेट स्टोर के अलावा और भी बहुत सारा सामान अवेलेबल है, जिसके अंदर बर्ड्स की मेडिसिन भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। पूरी की पूरी कैटलॉग इनके व्हाट्सअप नंबर पे भी बनी हुई है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो अगर कोई बाय करना चाहे तो इनसे बाय भी कर सकता है। और बहुत सारी, मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था कोई ऐसा बंदा जो मेडिसिन सप्लाई करता हो। बेसिकली पता है होता है क्या इशू, अब मैं मेडिसिन रेकमेंड कर देता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को, अब वो मेडिसिन मिलती नहीं है, अब वो 2-2 दिन तक ढूंढते रहते हैं। यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इनसे ऑर्डर करता है तो उसको 1 से 2 दिन के अंदर मेडिसिन मिल जाएगी इजीली, और काम भी उसका बन जाएगा। तो बड़ा इजी है। हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इसको अनबॉक्स किया, लेकिन उसके लिए कि सबका ही फ़ायदा है इसमें, खाली उनका यानी कि खाली उनका नहीं है। आपको एक घर बैठे एक सर्विस मिलेगी, वेबसाइट मिलेगी, जिसके थ्रू आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। तो बड़ी बेहतरीन सर्विस है भाई, मुझे तो चीज़ें बहुत अच्छी लगी। क्वालिटी देख लो इस फीडर ड्रिंकर की, फीडर की बेसिकली। और इसके अंदर जो है ना इसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो इसमें चूज़ा कूदेगा नहीं। अभी तो छोटा है, कूद जाएगा, लेकिन जो बड़ी मुर्गियाँ होंगी ना वो खाली यहाँ से खाएंगी और फीड गंदी नहीं होगी। वरना नॉर्मली आपने देखा है, नीचे दिखाना जरा इसको, ये आ रहा है क्लोजर इसमें, वरना नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्गियाँ इसके अंदर घुस जाती हैं और वो ख़राब कर देती हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि वो यहाँ से खाएंगी तो इसको ख़राब नहीं कर पाएंगी। खैर इसमें हम थोड़ी सी फीड डाल के चेक करते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, फिर उसको हम अपने टर्की के चूज़ों पे यूज़ करेंगे अगर अच्छा रहा तो। चलें भाई ज़रा इनको फीड वगैरह डालते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं, सही है। अच्छा भाई, फीड से पहले मैंने कहा ज़रा पानी डाल दें, और मेरी आवाज़ सुनते ही चूज़े तो ना सारे के सारे डर गए माशाल्लाह से। तो पानी डालने के लिए जो मैं चीज़ इस्तेमाल करने वाला हूँ आपको दिखा दूँ। थोड़े से वाइटामिन हैं, गंदे हो रहे हैं, कल इनको आपको ज़रा तरीके से दिखा देंगे। परमासोल है, रैपर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, जहाँ पे पड़ा हुआ था ना वहाँ पे थोड़ी चिप चिप थी, तो ये सारा का सारा ख़राब हो गया। साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी के लिए हम एज़ यूजुअल ORS यूज़ करेंगे, और इसको ज़रा पानी में मिला के इनको देते हैं। उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मोड और है इस माइक के अंदर, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कौन सा वाला। हाँ जी, ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड है, थोड़ा सा रोबोटिक लगेगा आपको, लेकिन इसमें शोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम आएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम। खैर इसको ज़रा जल्दी से डालते हैं, आपको फिर दिखा देंगे। आप जौन सा मूड कहेंगे वो ज़्यादा फॉलो कर लेंगे हम, क्योंकि असल जो लिया है ना माइक को इसलिए लिया है कि इस टाइम पे जब चूज़ा आता है ना तो बहुत शोर आता है, ऑडियो क्वालिटी इतनी मज़ेदार नहीं होती, तो मुझे भी मज़ा नहीं आता। और क्या कहते हैं, कुछ आपको दिखाऊँ, मैंने जो वाइटामिन यूज़ करें वो एक पैकेट यूज़ करा है, और साथ में जो ये है क्या कहते हैं एक स्पून, और जो ये ORS यूज़ करेंगे एज अ मिनरल के तौर पे, कि इनकी जो फिलहाल जैसे कह सकते हैं ना जो डिहाइड्रेशन वगैरह हुई होगी मौसम के हिसाब से वो ज़रा बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए कुछ ख़ास नहीं, समझ लें कि आधा पैकेट दोनों में डाल दूंगा मैं, आधा पैकेट इसमें आधा पैकेट इसमें, ठीक है। तो ये पानी का था जिसको मैंने आपको अपडेट दे दी है। अब जल्दी जल्दी खाना देते हैं, उसके बाद आपको आगे कहानी सुनाएंगे। अच्छा जी भाई, अभी जो है ना आप देख रहे हो चूज़ा माशाल्लाह से कितना बेहतरीन हो गया, और पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। यानी कि यही अगर सर्दियाँ होती ना तो इस टाइम पे इनकी वो हालत हुई हुई होती ठंड से कि बेड़ा गर्क हुआ हुआ होता है इनका, क्योंकि ज़ाहिर से बात सर्दी थी, लेकिन अभी गर्मी है तो आराम से चूज़ा चिल चलता है। यानी कि कहा जाता है कि गर्मियों में अनाड़ी शख्स भी चूज़ा पाल सकता है, और सर्दियों में सिर्फ जो प्रो बंदा होता है ना वो पाल पाता है। गर्मियों में तो आपको कुछ भी नहीं पता ना, फिर भी आपका चूज़ा पल जाएगा, बच जाएगा। असल मसला होता है गर्मियों का, सॉरी सर्दियों का। सर्दियों में इतनी ख़तरनाक हवाएं होती हैं, चूज़ों को बात बात पर ठंड लग जाती है, इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो चीज़ें तो ना तंग पे तंगी होती रहती हैं। तो इसलिए ख्याल करा करें
जब गर्मी आए तो फिर ऐसा बात है अंधा भी चलेगा, लेकिन जब सर्दी आए ना तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपको ईजी हो जाए। अच्छा, फीड जो है मैंने अभी इस टाइम पे ज़मीन पर डाली थी, मैंने कहा रात में बाकी उसमें डाल देंगे। अभी ज़मीन पर डालेंगे कि पहली दफ़ा ना चूज़े को अंदाज़ा हो जाए बेसिकली उसने फीड खानी कैसे और क्या उसने करना है, किस तरीके से उसने उसको डील करना है। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें थी, मैंने कहा आपको बता दें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो पहली फीड होती है ना वो हम ज़मीन पर डालते हैं, उसके बाद सारी फीड थालों के अंदर ही डाली जाती है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से थाल में डालते हैं हम लोग। अच्छा भाई, रात का टाइम हो गया है और टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊं कितना हो रहा है, 40, मजाक कर रहा हूँ। टेम्परेचर 40 इसलिए हो रहा है कि हमने जो था क्या कहते हैं इसको यहाँ पे रखा हुआ था, इसलिए थोड़ी सी हीट आ रही थी। इसको मैंने उठा के अब यहाँ पे रख दिया और मेरी आवाज़ से सारे के सारे चूजे जो हैं वो डर के साइड पर हो गए, क्योंकि अब इनको फीड डालने का टाइम है। और सुबह मैंने आपको दिखाया था कि सुबह हमने ज़मीन पर ऐसी फीड डाल दी थी, अब जो फीड डाल रहे हैं ना वो सारी की सारी थालों में डालेंगे। तो आप भी अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने इस तरीके से करना है कि एक दफ़ा जो है पहली फीड जो होती है उसको आपने वैसे डाल देना, उसके बाद जो फीड डलेगी वो थालों में डलेगी ताकि चूज़ा भी आपका सही रहे और मुनासिब रहे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ थी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना, देखिए हमने शुरू में अब जो कल इनको देनी है ना वो ट्राइफिल वगैरह देनी है, और कल अगर टाइम मिला ना तो फिर एक काम करना है मैंने कि यहाँ पे लाइट का भी अच्छा बंदोबस्त करना है। अभी जो इशू है ना लाइट का, यार देखिए आज भी इतना तबीयत ख़राब थी, और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि शायद आपको वीडियो में अंदाज़ा भी हो रहा हो, बहुत जिसे कहते हैं ना एक छोटा सा मसला है हमें। मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा किडनी इन्फेक्शन है जिस वजह से थोड़े बहुत मसाइल रहते हैं। खैर, तो उस चक्कर में फिर ऐसे बातें काम नहीं हो पाया। अगर अल्लाह ने कल ज़िंदगी दी और कल टाइम मिला हमें तो हम इंशाल्लाह ताला कल यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट्स लाके लगा देंगे ताकि लाइट जो ना बड़ी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ड्रॉनी बिल्डिंग लग रही है ना ये भी हाई लाइट की वजह से काफ़ी हद तक खुद ही सोख हो जाएगी। तो ये 2 काम हैं जो इंशाल्लाह ताला कल की तारीख में करने हैं हमने, और उसके बाद जो है फिर ऐसे ऐसे चीज़ों को और देखेंगे। अरे कितने थाल रहते हैं? 2-3 रहते हैं, बट डाल दो इनको जल्दी से, डाल के फिर फीड डाल देना। एक मिनट रुको, इन थालों को यहीं पर ही खाली कर दो। तो मैंने आपको बता दिया कि शुरू में जो चूज़े का टेम्परेचर होता है वो 36 के करीब रखना होता है हमने, ठीक है, 36 कह रहा हूँ, 34-35 के करीब, जिसमें चूज़ा कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है मैंने 34-35 बोला था, 34-35 कर लो। आप देखो आपको चूज़ा कंफर्टेबल किस पर है। कंफर्टेबल से मुराद है कि चूज़ा जो है वो जिस तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से होना चाहिए। ये सारा चूज़ा देख रहे हो आप खुला हुआ है। अभी जो सिमट के बैठा हुआ है ना वहाँ पे, वो इसलिए बैठा हुआ है कि हम आए तो हम डर के हमसे सिमट के बैठ गए। ऐसा ऐसा ही चूज़ा भी खुल जाएगा। यही चूज़े को अगर ठंड लग रही होती तो ये एक दूसरे पे चढ़ा हुआ होता बिल्कुल। अभी तो सुकून से खुला खुला बैठा हुआ है ना, आप देख रहे हो। इस टाइम पे ऐसा नहीं होता, अजीब चढ़ा हुआ होता। तो चूज़ा भी एकदम मुनासिब है, अच्छी क्वालिटी का चूज़ा है। कभी कभी छोटे चूज़ा आते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं, बड़ा आता है तो वो भी बता देते हैं। तो ये चूज़ा आपके सामने माशाल्लाह से बहुत चीज़ें कहते हैं ना बेहतरीन किस्म का चल रहा है। उसके अलावा मेडिफेयर इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में अपडेट देंगे आपको। ट्राइफिल यूज़ करेंगे, ऑगमेंटिन यूज़ करेंगे, साथ में लाइजोबिट सिरप यूज़ करेंगे। और हीट के लिए जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को पता है क्या इस्तेमाल करते हैं हम। हीट के लिए हम वही वाला ड्रम यूज़ करते हैं जिसके अंदर आग लगी हुई है। और उसके साथ साथ जो है अदन ज़्यादा फीड नहीं डालना, बल्कि अब इसमें डाल दो थोड़ी डालना और थोड़ी उसमें डाल देना ताकि सुबह तक की हो जाए बस, ठीक है। और उसके अलावा सुबह का यार ये है कि जिस दिन चूज़ा आता है ना उस दिन 24 घंटे हमें जागना पड़ता है, बिला मुबालगा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया कि 24 घंटे से मुराद ये होता है कि अब मैंने कैमरा यहाँ पे फिट किया हुआ है, तो उसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं चूज़े की कंडीशन नोट करता रहता हूँ कि चूज़े की कंडीशन इस टाइम पे क्या है, क्या मसला है और किस तरीके से हम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फीड वगैरह सबको डाल दिए भाई, ये रह गया हमारा फीड का बर्तन, इसमें भी डालनी है फीड। काम करो काम, पैसे नहीं मिलेंगे वरना। अच्छा सॉरी मेरा भाई अच्छा जल्दी मेरा छोटा भाई कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, पैसे वैसे की बात नहीं है, मेरा छोटा भाई है यार, ये शहजादा आदमी है। कभी इतना खूबसूरत लड़का आपने देखा है काम करने वाला? तो खैर वही चलिए इसी तरह भी काम को निपटाते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देता है, और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहे तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसके अंदर हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी है फार्मिंग से रिलेटेड। साथ साथ कोई हमसे अगर कनेक्ट होना चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और कोर्स की अगर डिटेल लेना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। वैसे मैं आपको सरसरी सी डिटेल दे दूँ। बेसिकली कोर्स के अंदर आपको सारी की सारी वो मिलेंगी, फार्मिंग की डिटेल मिलेंगी, उसके साथ हमारी कंसल्टेशन भी फ्री है उस कोर्स के अंदर, और साथ में हमारी PDF भी है। यानी कि 2500 रुपीज़ के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। तो जो भी बाय करना चाहे वो कर सकता है टूवर्ड्स फार्मिंग, यानी कि अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हो या कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके बहुत सारे सवाल के जवाब उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए और मेरी डिग्री भी कराची यूनिवर्सिटी से पोल्ट्री साइंस की ही है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा भाई चूज़े देख रहे हो माशाल्लाह से, हमारा शहजादा 2 दिन बाद जाने वाला है, तब तक आप इसको माशाल्लाह से देखते रहें। ठीक है भाई, मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।